धक करते सर्व आदिवासी समाज की जय। सर्व आदिवासी समाज की जय। सबसे पहले तो बात क्लियर करना जरूरी है, कागज पेट में किसी की बात आते हैं सबका सेवा जोहार से मामला। और चूँकि राज्य स्तर की अभी बैठक हो रही है, कब हो रही है पिछला बैठक 19 जून में तो वहाँ खास करके जो 4-5 मुद्दा है हमें बताना जरूरी है। पहले जो सिलेगर मामला जो सुकमा जिला में है ना, वहाँ आदिवासी बन के जो नरसंहार हुए थे, निर्दोष आदिवासी मतलब मारे गए थे, तो उनको न्याय मिले। जो मृतक है वहाँ स्पष्ट रूप से बता दें कि 50 लाख मुआवजा मिले, 5 लाख तक जो घायल है मतलब मिले। और जो पीड़ित परिवार है, मृत परिवार के परिजन हैं, उनमें से योग्यतानुसार एक व्यक्ति को नौकरी मिले की मांग है। दूसरा जो हमारा अधिकारी कर्मचारी साथी में उनकी बहुत पुराना मांग है, और आदिवासी जो आरक्षण जो समाप्त होता है वो दिशा में कदम है। पदोन्नति में आरक्षण जो होते अभी कोरोना काल में तो सामान्य मतलब सब पदोन्नति दे जाते, वहाँ कोई ST SC का कोई ये नहीं है। पदोन्नति में जो आरक्षण है ना, उसका पालन किया जाए। और अभी पदोन्नति देते हैं, कैबिनेट लगे कहाँ हाई कोर्ट में स्टे लेकर बात भी दे होते, तो एक मांग है जब तक वो हटे नहीं स्थगन, तब तक के सरकार पदोन्नति न दे, और जो दे रहे वो पदोन्नत किया जाए, पदोन्नत किया जाए, है ना। दूसरा रोस्टर के पालन नहीं होते, जो नियुक्ति होते ना नया नियुक्ति, उन्हें सब समान में भरत जाते, एक एक पद दो पद निकालत जाते और कोई नहीं समान में सब भरत जाते। तो नियुक्ति में रोस्टर के पालन नहीं होते। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बहुत सारे नौकरी करते हैं, बहुत सारे। पिछले सरकार में भी हम इनके बारे में आंदोलन कर रहे हैं। यहू सरकार में कहे नहीं से यदि हमारी सरकार बनी हम तत्काल दूसरा दिन निकाल देंगे। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल निकाले के बाद 2.5 साल के बाद भी एक झल्ले नहीं निकाले। निकाला जाए, जितना जन निकली उतना हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों में लगी। अभी कल परसों के ऊपर भी पढ़े हो, आप मन में पढ़े रहे हो, है ना। ये फर्जी 22 साल नौकरी करते रहे करके उनके ऊपर में भास्कर में पढ़े है ना। तो ये हमारे साथ जो ये हो गया अन्याय हो गया, ये आंदोलन मतलब करना है। पैसा कानून सरकार की से सरकार बनने के बाद हमें पैसा कानून लागू बाकी सूची लागू हुई है ना। कहाँ फर्जी केवल नौकरी में नहीं होते, आजकल जनप्रतिनिधि घनों बन जाते, कहीं जनपद अध्यक्ष बन गए, कहीं जिला पंचायत के सदस्य घनों बन गए फर्जी, है ना। तो ये कर लिए हम सब आंदोलन करते हैं। एक अतिरिक्त तो बहुत सारे मांग लोग हैं, पढ़ो पढ़ के बताऊँ बाद में। और प्रमुख रूप से ये बना रहे करीब 30-32 बिंदु है। हमारे लड़का मतलब छात्रवृत्ति मतलब केवीएट लागू हो, ये क्रीमी लेयर
2.5 लाख के सीमा में बांध दी पहले, जबकि हमारा जाति आधारित आरक्षण है। यदि मंत्री भी है, कलेक्टर भी है, और लेकर छात्रवृत्ति मिलती है, और लेकर आरक्षण के लाभ मिलते हैं। परंतु अभी कहा है, अभी की स्थिति में 7वां वेतनमान में जो चपरासी हुई ना 4th ग्रेड में, ओकर लेकर भी छात्रवृत्ति नहीं मिले, 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग में 8 लाख रुपये 10 लाख बढ़ा दिए, तो हम 2.5 लाख, मतलब 70 साल में आदिवासी समाज बन लगते ही करोड़पति अरबपति बन गए हमेशा, इधर से 2.5 लाख। तो ये बहुत सारा मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है। यहाँ बालक के लिए करने वाले के प्रकरण में कलेक्टर से भी मिले रहे जाट 19 तारीख के आंदोलन में भाई निपटाव होगा। बालक के दौड़े वाला प्रकरण है, उसमें में ये क्या हेमेश्वरी नायक है ना, देर जो 1 महीना हो गया, 1 महीना 11 जून के अगर हत्या हो गया, और 1 महीना के बाद कल भी मैं एडिशनल एसपी से मिला रहा हूँ, पर 11 के बाद 12 जून के जो पेपर में इसमें उसके बाद मीडिया एकदम शांत हो गई। लेकर का अर्थ लगाया जा सकते नहीं, बिल्कुल अर्थ लगाया जा सकता। दूसरा मामला होती 10 साल लगते मीडिया वाला मतलब ही अच्छा मोटा रकम पे नहीं, तब तो 1 दिन भी गए 12 तारीख के बाद में, 12 जून के बाद 1 दिन पेपर में नहीं आया। बैंक बंद चक्का जाम कर दी, चक्का जाम नहीं कर सके। हाँ, नहीं कर सकते। एडिशनल एसपी बोलते हैं, एसपी भी बोलते हैं कि हम 19 तारीख के बृहद आंदोलन करत हैं, और हम तो स्पष्ट कहते हैं कि मीडिया बिक गए हैं। भी एडिशनल एसपी बोलो मैं, मीडिया तो बिक गया है, अब कौन हो बिक गए हुई तो तुम जानो। एक डाउडी लोहारा का प्रकरण है, आदिवासी की जो जमीन है करीब 97 का है, 1997 का है ना, फर्जी ढंग से रजिस्ट्री करा दिए थे, पर न्यायालय में वो जीत गया था, पुनः वापस हो गए 1997 में, और 1997 से अब तक के उनके नाम में था। परंतु उच्च न्यायालय में जब गया तो उनकी कमिश्नर उसके पक्ष में दिया, राजस्व मंडल ग्वालियर उनके पक्ष में दिया, बाद में उच्च न्यायालय गए तो उच्च न्यायालय के जो फैसला नहीं है उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ा हूँ उस फैसले को, कि आप जांच करें, बढ़िया ऐसा करें। कोई जांच नहीं करे, सीधे कर दे रहे हैं कि आंदोलन हो मैडम, और आदिवासी का मामला है इस, और कोरोना काल में मालूम है OTG है ना, लेकर के 1 दिन में स्टे बिना सुनवाई के स्टे लगा दी इस कोरोना काल में, और 3 महीने से कोई स्टे नहीं लगा है। तो मैडम फोन करी एडिशनल कलेक्टर लोग हमको दे रहे हैं, तो क्या करना है कि पहले स्टे लगा भैया थे, तो 6 तारीख के पेशी से। तो ये ऐसे बहुत सारे केस, एक तालाब के मामले है मुखुसरा गुरु ब्लॉक के, यानी 1988 में तालाब बनाए पर गाँव के तह पर पंचायत के पर दे दी 90 डिसमिल जमीन ला, ओकर बदला में पंचायत जनपद पंचायत वो जमीन उतना जमीन दे भी गई। तहसीलदार भी रिकमेंड करके कलेक्टर ने भेजे, और 88 और आज 30-32 साल हो गए, 30-32 साल में होकर के जो 56 घिस हुई, लाखों रुपया खर्च हो गई है, परंतु अगर नामांतरण नहीं होकर नाम नहीं आया, कलेक्टर ने बोलता कि ये राज्य के मामले बता। तो इस तरह से ये बहुत सारे मामले हैं यहाँ, और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विकास खंडों में है ना, इसके लिए और इसमें नहीं मानेंगे तो दूसरा चरण का जिला स्तर का आंदोलन होगा, उसमें भी नहीं मानेंगे तो बड़ा आंदोलन राज्य स्तर। तो 3 चरणों में आंदोलन होना है। तो उस लंबे आंदोलन के लिए जो हमारे हक के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, इसके लिए तैयार रहना है, कमर कस के तैयार रहना है। और इसके लिए पॉम्पलेट भी आ गया है ना, भेजें मुझको पॉम्पलेट क्या करना है, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे सबको समझ में आ गया ना, हम लोग आंदोलन करेंगे, ठीक है ना भाई। हम किसी को पूछ लीजिए, ये चर्चा करें। स्तरीय धरना प्रदर्शन की रूपरेखा। ब्लॉक मुख्यालय के धरना प्रदर्शन में एक पंचायत के लोग एक दिन बैठेंगे, बड़ा पंचायत वाला एक ही दिन बैठेंगे, और छोटा पंचायत जहाँ होगा कम संख्या वाले वहाँ के लोग 2 पंचायत बैठेंगे।
प्रत्येक ब्लॉक के लिए दो प्रभारी रहेंगे। ये प्रभारी जिला स्तर के पदाधिकारी होंगे। टोंटी ब्लॉक की प्रभारी हैं श्री रेवा रावटे जी, देवलाद वाल। बालोद ब्लॉक का प्रभारी श्री निकेश भंडारी, श्री सेवाग्राम नेदाम। गुंडादही ब्लॉक प्रभारी श्री पुरेंद्र चंद्रवंशी, श्री कुंजेश्वर ठाकुर। गुरु ब्लॉक का प्रभारी हेमलाल कुंजाम, संतोष सिहारे। दिल्ली राजनाथ ब्लॉक प्रभारी श्री गंगाराम ठाकुर, श्री नीरज ठाकुर। टोंटी लोहारा ब्लॉक प्रभारी श्री रेवा रावटे, देवलाद वाल, नीरज ठाकुर। पैम्फलेट रैक पंडाल व्यवस्था कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। 15 बाई 30 का पंडाल लगेगा। पैम्फलेट, टेक्स्ट, बैनर, पोस्टर ब्लॉक अध्यक्ष अपने सुविधानुसार छपाएंगे। नमूना एक ही रहेगा। सूचना एवं ज्ञापन कैसे देना, इस पर यहाँ पर चर्चा किया गया। ब्लॉक स्तर पर अपने सुविधानुसार सूचना एवं ज्ञापन थाना प्रभारी, एसडीएम, तहसीलदार को वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष सौंपेंगे। ब्लॉकों में आर्थिक व्यवस्था कैसे हो, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। प्रत्येक ब्लॉक में पंडाल, माइक सेट का खर्च 1500 रुपये प्रतिदिन का आएगा। प्रत्येक घर से 10 रुपये एक पाव चावल चंदन रूप में लिया जाएगा। 19/7/2021 को प्रत्येक ब्लॉक के धरना प्रदर्शन के लिए प्रत्येक कर्मचारी से 1 दिन का वेतन दान के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक अध्यक्ष का 19/7/2021 को प्रदेश अध्यक्ष का 19/7/2021 को बालोद, गुरु और गुंडादही होते हुए आगमन हो रहा है। इस पर उनके स्वागत के लिए कैसे करेंगे, इस पर चर्चा हुआ। प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष 5 ब्लॉक का धरना प्रदर्शन का उद्घाटन बालोद से करेंगे। सर्व आदिवासी समाज के युवा साथी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए गुरु से बाइक रैली निकालते हुए बालोद तक छोड़ने आएंगे। प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक प्रभारी अपने अपने ब्लॉकों के गांव में बैठक कर अर्थव्यवस्था व इसका प्रचार प्रसार कब बैठक करेंगे, इस पर भी चर्चा हुआ। बालोद ब्लॉक का बैठक 16/7/2021, गुरु ब्लॉक का 15/7/2021, टोंटी लोहारा का 14/7/2021, गुंडादही ब्लॉक का 14/7/2021, दिल्ली राजनाथ का 15/7/2021, टोंटी ब्लॉक का 15/7/2021 को बैठक रखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के संबंध में अपने अपने विकास खंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। जय जोहार, जय आदिवासी। सभी कार्यकारी जिला के अध्यक्ष लाली जी, उपाध्यक्ष राघव जी, महिला प्रभाग के अध्यक्ष लता प्रधान जी और सभी सम्मानित सदस्यगण, आज बहुत ही अर्थ कहें चाहे दुख की बात कहें, क्योंकि हमको लड़ने के लिए खड़ा होना है और हम जिनको प्रतिनिधि चुनते हैं वो आज इस समाज की बात को ऊपर तक के नहीं पहुंचा पाए। जहाँ पे कानून बनता है, जहाँ पे नियम बनता है, वहाँ तक के पहुँचा नहीं पाए। ना तो विधायिका के माध्यम से, ना संसदीय मार्ग के माध्यम से, दोनों मार्ग से इस आदिवासी समाज का बात को वहाँ तक के नहीं पहुँचा पाए। देश में आदिवासियों के हित के लिए एक कठोर कानून बना हुआ है। 1950 में जब कानून बना उस समय देश में मात्र 3 आदिवासी सांसद थे और जब कानून तो बन गया, जब उसे लागू करवाना है तो आज की डेट में पूरे देश में 40 से ज़्यादा सांसद हैं। उसके बाद भी आदिवासियों का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है। ये हम सबके लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है। और मैं यही कहूँगा, जो आदमी किसी देश से समाज या संस्था को संचालन करने के लिए निर्वाचित होते हैं
सही में वो ईमानदार, चरित्रवान और सक्षम है तो कमियों से भरपूर संविधान भी एक अच्छा प्रशासन दे सकता है। और उनमें यदि यहाँ कुछ नहीं है तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो नहीं हो सकता। आखिर संविधान एक मस्जिद की तरह जीवन वस्तु नहीं है, उसमें जान वे लोग फूकते हैं जो उसे उस समाज को या संस्था को संचालन करने के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ऐसा ही अपेक्षा मैं हमारे जितने भी जाबाज पदाधिकारी जो नियुक्ति हुए हैं उनसे करूंगा, चाहूंगा कि आप भी इसको संचालन व्यवस्था को एक सही तरीके से संचालित हो सके, इस दिशा में आप सभी लोगों को काम करना है। आज प्रदेश में जो आदिवासियों की संख्या भी घट रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। अपना बस्तर में 500 बार जो है विरान हो गया, वो भी एक चिंता का विषय है। तो इसका आदिवासियों को काम करने के आदिवासियों को कम किया जा रहा है। और आप जानते हैं अनुसूचित क्षेत्र में भी इसी तरह वहाँ के जनसंख्या को कम करने के सोची समझी साजिश चल रहा है। आज बाहर के लोग जब आते हैं तो उसको 6 महीना नहीं होता नागरिकता मिल जाता है, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। तो साथियों, आज के 19 तारीख के जो अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रहा है उसे क्रमबद्ध संचालित करने में आप सभी लोगों का अच्छा सहयोग रहेगा और उसी सहयोग के बदौलत हम लंबे समय तक इस आंदोलन को खींच सकते हैं। आप हम सबके सामने एक उदाहरण है, किसान संगठन जो है कितने महीना खींच दिया, उसके बाद भी आज जो है वो अधूरा रह गया है। तो हमको अधूरा नहीं करना है। जब तक के हम जो है अपने हक और अधिकार को नहीं लेंगे तब तक इस सरकार को हम जो है घुटने नहीं टेकाएंगे, तब तक चैन से नहीं जिएंगे। ये संकल्प लेकर आपको यहाँ से जाना होगा और ये गांव में इस संकल्प को आपको सभी को बुलाना होगा। और इन्हीं भावना के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। बोलो आदिवासी की जय। इसके साथ ही आप सभी लोगों ने हमारे जिला अध्यक्ष के छोटे से आमंत्रण को पाकर आपने अपना बहुमूल्य समय दिए और यहाँ अपनी उपस्थिति दिए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। अब कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता था जी कैसे सुकन ये में देख रहे ना होते दिन व्हाट्सएप पे आ रहा है।